हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 18 आर्गन और 4s2 और 3d1, ठीक है। इसके s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2, और d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4s2 और 3d1, 1 2 3 4 5, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि s ऑर्बिटल d ऑर्बिटल, ठीक है, ये हमारा s ऑर्बिटल है और ये d ऑर्बिटल है। यदि ऑर्बिटल हमारा फुल फील्ड है, फुल फील्ड स्टेबल कब होगा, ऑर्बिटल हमारा स्टेबल स्थिर कब होगा, कब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कब सबसे ज़्यादा स्थिर होगा, या तो फुल फील्ड हो या सबसे पहले वैकेंट यानी खाली हो, हाफ फील्ड यानी अर्धपूरित हो, अर्धपूरित आधा भरा हुआ, किस तरह से, इस तरह से, या फिर पूर्ण रूप से भरा हो, पूर्ण रूप से भरा हुआ हो यानी फुल फील्ड। इन तीन कंडीशन में कोई भी ऑर्बिटल क्या होता है, स्टेबल होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इसको नोट करो, नोट करके लिखो इसको। अब ध्यान दो इधर, स्कैंडियम के लास्ट ऑर्बिटल में कितने, जो 4s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और d में कितने हैं, 1। तो ये स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, स्थिर होने के लिए सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है। ट्रांसफ़र कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2, फिर इसे ट्रांसफ़र कर देगा +3, तो +2 +3, +2 और +3 इसने शो कर दिया। फिर उसके बाद आता टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, 18, 4s2 और 3d2। इसके s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2, और d में कितने हैं, d में है 2, 1 2। अब सबसे पहले किसको रिलाइज करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर ट्रांसफर कर देगा, तो +2। ये नोट कर लिया आपने। चलो, तो सबसे पहले किसे रिलीज करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर देगा। फिर उसके बाद इसे करेगा +3, और फिर उसके बाद इसको रिलीज कर देगा +4। तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज क्या होगी, 4 +4 +2 +3 +4। फिर उसके बाद आता हमारा वेनेडियम 23, 18 आर्गन, 4s2 और 3d3, 18 और 2 20 और 3 23, ठीक है। तो इसके s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2, 4s2, और d में कितने हैं, इसके d में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, 3d3, 1 2 3। अब सबसे पहले किसको रिलीज करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को, तो +2, फिर इसको +3, फिर इसको +4, 2 3 4 और +5। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ होगी, इसकी +2 +3 +4 +5। इसी तरह से क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 18 आर्गन और जी 4s2 20 और 3d4, 4 24। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, नहीं। इसमें जो इसका s ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो इसके s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके s ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 4s1, और d में कितने हैं, 5, d में कितने हैं, 5। कुछ छोटा कर लेते हैं,
1 2 3 4 5, इधर ध्यान दो, 18 और 5 23 24, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये वाला +1, फिर उसके बाद +2, +3, +4 और +5, +6 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या है 25, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, आर्गन 18। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिएगा, और यह इससे पहले वाली वीडियो में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय शान मलिक, ठीक है, तो उसको देख सकते हैं आप। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखे, उसके बाद इस टॉपिक को समझे, ठीक है। 18 18 तो 20 और 3d5 25। तो इसके s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 4s2, और इसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही इसमें d ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले किसको रिलाइज करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को, तो +2 +3 +4 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ होगी, +7 तक, ठीक है, +6 और +7, इस तरह से 7 तक शो करता है मैग्नीज। फिर उसके बाद आता है हमारा आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 18 18 तो 20 20 और 3d6 26। इसके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 2 4s2, और डी में कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, तो +2। फिर उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज़ कर देगा, +3। सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है इसकी +2 +3 वैलेंसी, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 +3। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज़ कर देगा और 1 इसमें से 3, फिर ये क्या बचेगा, ये हाफ फील्ड बचेगा, क्या बचेगा, हाफ फील्ड, अर्धपूरित बचेगा। और अर्धपूरित कक्षक क्या होता है, अपने आप में स्टेबल होता है। अगर इसको रिलीज़ करना चाहिए तो +3 +4 +5 इस तरह से आगे शो करेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार और समझ लो। इसके इंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 21, 18 2 20 और 1 21, ठीक है। तो इसके s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 4s2, डी में 1, 3d1। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र करता है और कितनी +3 शो करेगा। फिर उसके बाद इसी तरह टाइटेनियम, टाइटेनियम के लास्ट ऑर्बिटल जो है 4s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 के 2 रिलीज़ कर देगा, +2, 1 इसमें से +3, फिर 1 +4, इस तरह से। फिर उसके बाद आता है वेनेडियम, वेनेडियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा 4s2 में से, ठीक है, +2, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 3 1 2 3, और +3 ये वाला रिलीज़ कर देगा। फिर उसके बाद +4 +5। फिर आता है हमारा क्रोमियम, क्रोमियम क्या है, एक एक्सेप्शनल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें क्या है, अपवाद, इसमें क्या है, अपवाद, एक्सेप्शन, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, इसके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने हैं इसके 5। तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6 तक दिखाएगा। मैग्नीज कहाँ तक दिखाएगा, इस तरह मैग्नीज दिखाएगा हमारा +7 लो। आयरन, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसके ट्रांसफ़र कर दूँ, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, +2, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, अर्धपूरित बचेगा, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो +2 +3 इस तरह से, ठीक है। नोट कर लो इसे, कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आता है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है? 27, 18 और 2 20 और 3d7, 27, 3d7, 27 है नहीं। इसके s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके s ऑर्बिटल में हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दे इधर, 1 2 4s2 और d में कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कितने हैं? 7 6 7, 7 हो गए। अब इस पे ध्यान दो, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो +2, फिर उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज करेगा +3 और 1 इसमें से +4। फिर क्या बच जाएगा? ये हमारा अर्धपूरित बचेगा, अर्धपूरित, हाफ फिल्ड बचेगा और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो +2 +3 +4 दिखाएगा ये। फिर उसके बाद आता हमारा निकिल। निकिल का एटॉमिक नंबर 28, आर्गन 18, 18 और 2 20 और 3d8। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर ये हो गया हमारा। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 2 4s2। फिर उसके बाद d में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हमारा d में है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा +2, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज करेगा +3, फिर 1 इसमें से +4, फिर 1 इसमें से +5, 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज करा +2, 1 इसमें से +3 +4 +5। फिर इसके बाद कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, आर्गन 18, 4s2, 18 और 2 20 और 3d9। क्या लगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? नहीं, इसमें भी एक ये क्या है, इसमें एक अपवाद है, 4s1 और 3d10, 3d10 हो जाएगा। s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 4s2 1 2। फिर उसके बाद d में कितने हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये। कितने इलेक्ट्रॉन करेगा? 2 नहीं, s में 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो +1 कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से भी रिलीज कर देगा और +2 दिखाएगा। क्यों? इसमें अपवाद है, एक्सेप्शनली ऐसा दिखाता है। ठीक है, इसको याद रखना। फिर उसके बाद आता जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, 18 आर्गन, 4s2 20 और 3d10। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 2 4s2। और d में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले कौन सा रिलीज करेगा? जो आउटर मोस्ट सेल है इसका। 3d8, 3d7, 3d9, 3d10। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था केवल क्या होती है? +2 केवल, ओनली। जिंक क्या दिखाता है हमारा? +2 ओनली, बस। ठीक है, तो एक बार और देख लेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना? 27। इसका लास्ट सेल कौन सा है? S। और D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा +2, 1 इसमें से रिलीज करेगा +3 और 1 इसमें से +4। ये क्या बचेगा? अर्धपूरित, जो हाफ फील्ड बचेगा ये स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद निकिल 18 और 2 20 8 28। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज करेगा +2, 1 इसमें से +3 और 1 इसमें से +4। ठीक है, और 1 इसमें से +5। इसकी वैलेंसी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 +3 +4 +5। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 4s1 3d10। ऐसा क्यों है? इसमें अपवाद है, एक्सेप्शन। अब कॉपर क्या करने वाला है? S में से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इसके, तो 1 रिलीज करा +2
और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज कर रहा है, एक्सेप्शनली अपवाद है इसमें, ठीक है, याद रखना। जिंक केवल 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, इसको नोट कर लें, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करें। थैंक यू।